सारिका मुझे आज तुम कुछ नहीं कहोगे। What happened? सारिका ये प्रोजेक्ट इट्स रियली इम्पोर्टेंट। मुझे कंप्लीट करना है अभी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कबीर जूस। थैंक यू। कबीर, तुम किसी विपुल सिंघानिया को जानते हो क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। हो गया? चलो ठीक है सर। आ जाओ। शाबाश, गुड बॉय। चलो जल्दी। प्रत्युष, क्या हुआ? आजा। आजा। बाय प्रत्युष। बाय। बाय कबीर। Hey, hi. Thanks for accepting my request. I'm Vipul Singhani. नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा गुनाह के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेट हमें एक दूसरे के काफी करीब लाया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी इंटरनेट की वजह से हम अपनों के करीब होते हुए भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि इस इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में हमें हर रोज नए लोग मिलते हैं। एक अनजान इंसान को जानने का, उससे दोस्ती करने का, उससे बात करने का अपना ही एक थ्रिल होता है, और ये थ्रिल तब और भी बढ़ जाता है जब वो अनजान इंसान ऑपोजिट सेक्स का हो और खूबसूरत भी। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो चुकी हाउसवाइफ सारिका को इंटरनेट के जरिए एक ऐसा ही इंसान मिला था, विपुल, जिसे ना तो वो जानती थी ना ही पहचानती थी। विपुल बस एक नोटिफिकेशन के जरिए सारिका की लाइफ में एंटर हुआ था, लेकिन अब देखना यह था कि विपुल की ये एंट्री सारिका की बोरिंग लाइफ को किस तरह से चेंज करने वाली थी। आइए देखते हैं आज का ये एपिसोड। कौन है सारिका? कुछ नहीं, वो गलती से वो फोन का रिंगटोन ऑन रह गया था। तुम सो जाओ।
हाय। तुम पागल हो गए जो जो इतनी रात को मुझे फोन कर। मुझे आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना था, बट मैंने आपको फेसबुक पर ऑनलाइन देखा तो सोचा कॉल कर लूँ। वैसे मुझे आपसे कुछ कहना था। ठीक है जल्दी कहो। वो क्या है कि कबीर जाग जाएंगे। एक्चुअली आई एम फ्री टुमारो, तो सोच रहा था कहीं आपको बाहर ले चलूँ। वुड यू कम विद मी? नहीं मैं कल नहीं मिल पाऊंगी। वो क्या है कि कल प्रत्युष के स्कूल को ऑफ है तो वो पूरा दिन घर पे रहने वाला है, तो मेरा घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या मैं आपके घर आ जाऊँ? तुम मेरे घर पर नहीं आ रहे, सुना तुमने? ये ना आपकी गलत फहमी है। मैं तो कल आपके घर आ रहा हूँ दोपहर के 2 बजे। विपुल प्रत्युष हाँ मम्मी। एक काम करो ना, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना विवेक, हाँ उसके घर में जाकर खेलो तुम। क्यों मम्मी, पापा आने वाले हैं? हाँ ठीक है, बाय मम्मी। बाय। You're looking amazing. थैंक यू। अंदर आओ। Nice house. थैंक यू सो मच। तो आखिर तुम मेरे घर तक पहुंच ही गए। हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ? सारिका, मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए। पर क्यों? सॉरी, हाँ मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ। ये तो प्लीज डोंट गो। लगता है मैंने मेन डोर लॉक नहीं किया। मैं अभी आई। ओके। माँ मुझे नहीं जाना, मैं विवेक के घर बोर होने लगा हूँ। अब एक काम करना, वीडियो वाला जाएगा। हाँ ये ले। थैंक यू मम्मी, बाय।
सारिका, हम्म? मैंने नोट किया कि पिछले कुछ दिनों से ना तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। बात क्या है? अब नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। प्रत्युष, लेट हो गया ना, चल जल्दी से सो जा। गुड बॉय। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट प्रत्युष। गुड नाइट। गुड नाइट। विपुल ने सारिका के उस खालीपन को भरा था जो उसके पति कबीर के बिजी रहने की वजह से उसकी जिंदगी में आया था। दोनों दोस्ती की हद से काफी आगे बढ़ चुके थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सारिका, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ मम्मा? प्रत्युष बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक, सब ठीक है। तू अपने रूम में जा। सारिका, क्या हो गया? तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? ऐसे ही वो, तुम ऑफिस से आओ ना, जाके चेंज कर लो, मैं खाना बना के देती हूँ। Are you sure? You're okay? ये सब भाई। सब्जी जल रही है, सब्जी को। लेकिन इन दोनों का ये प्यार सारिका के पति कबीर और उसके बेटे प्रत्युष को बिना नुकसान पहुंचाए कभी सफल नहीं हो सकता था। ये बात सारिका को जितनी जल्दी समझ में आती उसके लिए उतना ही अच्छा होता। लेकिन सारिका विपुल के साथ अपने रिश्ते में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी और इस बात का अंजाम किसी न किसी के लिए तो बुरा होना ही था। तो क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, आई थिंक यू शुड लीव नाउ। तो ठीक है, मेरी भी आखिरी बात सुन लो। तुम्हें ब्रेकअप करना है ना, बदले में मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे। क्या? अब वो भी ये सिर्फ डाउन पेमेंट है। उसके बाद जब जब जितने जितने पैसे मैं तुमसे मांगू, तब तब उतने उतने पैसे तुम मुझे दोगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कह रहे तुम मुझसे? पैसे मैं तुम्हें क्यों दूंगी? क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं खूब सारे पैसे कमा सकता हूँ और वो पैसे मुझे तुमसे मिलेंगे। अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी या फिर कबीर को भेज दिया तो तुम्हारा क्या होगा? विपुल, ये सब तुमने? हाँ, ये सब मेरा क्या करतूत है? अब क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इस वीडियो की कॉपी नहीं होगी? घर पे पूरी एक चिप पड़ी। विपुल, प्लीज प्लीज वो वीडियो डिलीट कर।
प्लीज विपुल, मैं तुम्हारा पैर पकड़ती हूँ विपुल, प्लीज मेरी वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? 7 दिन बाद आऊँ, पैसों का अरेंजमेंट करके रखना। चलता हूँ। विपुल को बिना जाने ना सिर्फ सारिका ने उसके साथ जान पहचान बढ़ाई, बल्कि उसके झूठे दिखावे को सच मानकर उसके साथ फिजिकल रिलेशंस भी बनाए। लेकिन जब विपुल की असलियत एमएमएस के रूप में सामने आई तो सारिका को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पापा। पापा वो क्या है ना कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। मैं आपको 2 महीने में वापस कर दूंगी। नहीं नहीं पापा, टेंशन की कोई बात नहीं है। जी पापा। ठीक है पापा, थैंक यू पापा। मैं करती हूँ आपको बाद में फोन। जी बाय। विपुल ने सारिका को फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों ही तरह से ब्लैकमेल करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ये लो। थैंक यू बेबी। वैसे मुझे 5 लाख और लगे, और वो भी 15 दिनों के अंदर। नहीं, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती। मेरे पास और पैसे नहीं है। कबीर, हमारा हस्बैंड, उसके पास तो पैसे है ना, तो किसी और से ले लो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस पैसे चाहिए। और ये मत बोलो तुम्हारी वीडियो अपनी मेरे पास है। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, मेरे पास कबीर का नंबर सेव है। वैसे वीडियो नहीं, तुम ऐसे कुछ भी नहीं करोगे, प्लीज। तो चुपचाप पैसे दे दो। प्रत्युष फिनिश करो। कबीर, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए थे। कितने भाई? अब 5 लाख रुपए। 5 लाख ज्यादा नहीं है? क्या काम है? वो क्या है ना कि मेरी एक दोस्त है, उसे ना पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी है। कह रही थी कि 2 महीने तक वापस कर देगी। ठीक है, थैंक यू कबीर। मोस्ट वेलकम। अब भिंडी की सब्जी लोगे? बहुत टेस्टी बनी, थोड़ी सी दे। बस खाओ खाओ। और उस एमएमएस की वजह से सारिका के पास विपुल की नाजायज डिमांड्स को पूरा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन हर रास्ते का कहीं ना कहीं तो अंत होता है। अब देखना यह था कि इस रास्ते का अंत कब और किस तरह से होने वाला था। 25 लाख। 25 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? प्लीज। पैसे दो और अपनी वीडियो की क्लिप ले लो। तो मैं ये डील डन समझू। जब हमारी डील डन हो ही चुकी है, क्यों ना हम आखिरी बार बेडरूम चले?
पापा। हेलो बेटा। सारिका, सारिका, ये तुम क्या करने जा रही थी? नीचे उतरो। कभी वो मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई, मैंने बस ऐसे वो रिक्वेस्ट कभी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। सारिका, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी कभी, इसलिए नहीं बताया। सारिका, वैसे प्रत्युष ने मुझे उस विपुल के बारे में पहले ही बता दिया था। उसने उस विपुल को इस घर से बाहर जाते एक दिन देख लिया था। सारिका, अब तुम एक काम करो, उसे पैसे लेने के लिए यहाँ बुलाओ कभी और मैं जैसा जैसा कहता हूँ ना, ठीक वैसा वैसा करती चली जाओ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये रहे तुम्हारे पैसे। क्या बात है जान, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बकवास बंद करो, मुझे मेरी चिप चाहिए। एटीट्यूड। तुम्हारी अमानत। तुमने चिप के अलावा मेरी वीडियोस कहीं और सेव तो नहीं रखी? चल यार, तुम तो जानती हो ना मैं वादे का कितना पक्का हूँ। फॉर मी डील इज डील। तुम्हारी ये वीडियो सेव इस चिप में और कहीं सेव। ट्रस्ट मी। दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने का बहुत शौक है ना तुझे। अब जेल की कोठरी में तेरी खुद की जिंदगी कैसे बर्बाद होगी ये देखना तू। पुलिस आती होगी,
कहाँ जा रहा है? विपुल सारिका की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उसे कबीर के बारे में नहीं पता था। विपुल ने अपनी गलती का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाया। इस केस की सबसे बड़ी गलती थी कबीर और सारिका का नाखुश रिश्ता, जिसमें कबीर सारिका को समय नहीं दे पा रहा था और जिसके चलते सारिका ने अपनी शादी से बाहर जाकर विपुल के साथ रिश्ता कायम किया। अगर कबीर ने सारिका को थोड़ा सा समय दिया होता और उन दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।